कोई तो होगा, मैं नहीं कह रहा, मैं आप खुद देखो, मैं नहीं कहता मैं होगा, वो तो सामने बैठा है। ना, ये गलती मत करना, कभी बता रहा हूँ क्या हूँ। आज लिख दिया तुमसे कि हाँ जी आप हैं, और कल को फिर कोई भी कारण से अविश्वास आ गया, कारण कुछ भी हो, फिर सेवा आगे कैसे लेके चलोगे आप? केवल शब्दों से? वो तो भक्ति हो गई ना, हो गया, वो तो भक्ति मार्ग हुआ। मनोकामना पूर्ण हो गई तो ठीक है, मनोकामना नहीं पूर्ण तो फिर और को पकड़ लो, ठीक है। तो एक बल एक भरोसा। अभी आपने बोला हाथी के पाँव में, तो पर्दे में नहीं रहती है कोई बात, तो पर्दा खुल रहा है तो एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट, कम से कम आप लोगों को क्या है। कोर टीम की जो मीटिंग है, जो भी मेंबर हैं आप, कैसा भी है, कुछ भी है, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी है कौन जिसके पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव? क्योंकि फिर मैं भी कैसे आगे, अब तो क्या, अभी और भी तो जाना यात्रा यहीं तक नहीं है, आगे बढ़ती रहना माता जी अभी यहाँ तक यात्रा नहीं है, क्या है, स्टार्टिंग है। हाँ, क्योंकि अभी बहुत हैं जो है उसके ऊपर, जो जिसका आगमन हुआ है धरती पर, कि भगवान आया, गॉड आया, गॉड फादर, गॉड मदर, पता नहीं कितना कितना कुछ हो रहा है। वो पहचानने में नहीं आएगा वो, हाँ? क्योंकि दुनिया ने उसको धोखा दिया है, हाँ? दुनिया ने उसको धोखा दिया है, तो वो जिन्होंने धोखा दिया वो भी धोखे में रहेंगे। ये बात खुले दिल से, अपना दिल को खोल करके, बुद्धि को खोल करके मेरी बात को मान लीजिएगा। आप यहाँ बैठा हूँ, मजाक नहीं होना चाहिए क्या जीवन का, ये इसके बाद मौका नहीं मिलेगा किसी को। मैं कहता हूँ विस्तार में मेरे को किसी को नहीं दिखाना, बस एक को दिखाना, क्या है, मैं एक के लिए हूँ, मैं सबके लिए नहीं हूँ। फिर वही सिस्टम चलेगा ना। माता जी माला जैसे बनती है मल का, तो यही प्रॉब्लम हो रही है। माता जी सुन लीजिए, माला बनी है, जैसे मैंने आप पे विश्वास किया, ठीक है, आपने मुझ पर विश्वास किया, विश्वास की गाड़ी चलेगी ना, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, हमने जब विश्वास कर लिया तो कर लिया। हम कहाँ तक यात्रा करेंगे और कराएंगे हम? मैं आगे यात्रा मैं सब कर रहा हूँ खुद ही, है? मेरे को कोई के घर जाने की इच्छा नहीं है, क्या है? आप लोग जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर, क्योंकि अंधेरे में रहना और दूसरे को, किसी को अंधेरे में रखना, ये सबसे बड़ा पाप है, क्या है? मैं अपनी जगह में एकदम अपनी जैसे आप स्पष्ट हैं, आप अपने अपनी जगह पर स्पष्ट हैं, बोलो, आप स्पष्ट हैं, भरपूर हैं, सभी लोग आप भरपूर हैं, कोई डाउट तो नहीं है भाई? ये मेरा हाथ है तो है, ये हाथ दिखाई दे रहा है ना, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, चार है, पांच है ना, ये भी एक विद्या है समझने के लिए। लेकिन ये इसको ऊपर मत देखो, इसी में बढ़ गए, क्या है, इसी में बढ़ गए हम। मैं कहता हूँ उसके नीचे आओ, ये तो एक ही है ना। जब 1 + 1 = 2 बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में तुमको बांटा ना, खूब उल्लू बनाया, खूब सूटेड बूटेड जेंटलमैन, हाँ, और कर गया तुम्हारी ऐसी तैसी, बचे पूछे तो दूसरे लोग लूट पूट के ले गए,
अब और किससे लूटोगे पिटोगे आप लोग? तो 1 + 1 = कितना होगा? 1 होना चाहिए। सिर्फ कितना भी 1 1 लगा दो, वो मेरे नर में वो 1 ही है। क्या है? जैसे ये इससे निकले, मान लीजिए भाई, एक पिता से तो निकलता है ना पुत्र। क्या है? पुत्र किससे निकलता है? पिता से। मैं किससे निकला हूँ? अपने पिता से निकला हूँ ना। कहने को तो माता से निकला हूँ। हमने तो माता को प्रमोट किया है? नहीं, हम पिता को पीछे किए नहीं, पहले माँ है। लेकिन यही जान जाओ, पहले माँ है लेकिन पिता भी है साथ में। ये बात आप सबको, स्त्री नारी जाति को समझना चाहिए। क्या है? अहंकार होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अहंकार आया तो ये मरा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन जो सत्य बात है, जो मैंने जानी है माता, मैंने गीता, कुरान, बाइबल का जो सार है, मेरा नाम शारदा प्रसाद है। मैं सार बात को जान रहा हूँ। और मैं कहता हूँ समय नहीं है विस्तार में जाने का, ना किसी को पढ़ने का समय है। आप भले किताबें बनवा लो, कितना भी कुछ प्रिंट करा लो, लेकिन समय तो मौका नहीं देगा आगे। अब जब परमेश्वर ने सारा ज्ञान धरती पर उतार दिया और उस ज्ञान से भी आप परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। मैं तो नहीं कहता ना मैं परमेश्वर हूँ, कभी बोला मैंने बोला मैं परमात्मा हूँ? कभी बोला हो तो बताओ, बताइए आप गुजराती भाई। मैं भी एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा है, हम सब एक आत्मा ही तो हैं। बोलो बोलो ना, मैं यस बोलो, खुले दिल से बोलो, फिर मौका नहीं यस मिलेगा। यस यस, सही बात। हम सब आत्मा है या परमात्मा है? पहले बताओ, बोलो बोलो। आत्मा। लेकिन जब आत्मा, लेकिन ये था कि सब आत्मा तो भाई तो हमारे बीच में परमात्मा कौन है? ये मेरे अंदर में सवाल उठा। और उस सवाल उठा तो हमने भी आपस में डिस्कस किया, मम्मा से कहते आखिर परमात्मा तो होना चाहिए ना बीच में। बोलो, तो हम बच्चा बन गए, एक्टिंग कर रहे हैं ना सब लोग, हम लोग एक्ट कर रहे हैं माता जी। जैसे आप थिएटर वाले हों चाहे पिक्चर वाले हों, वो एक डायरेक्टर आपका पार्ट बताता है। मैं 5 मिनट लूँगा, बस ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या नहीं, आप घड़ी देख लीजिए, फटाफट चेक करो फटाफट। क्या टाइम हो रहा है? 5:50। 5:50, ठीक है। 6 बजे का ऐसे है ना, ठीक है। क्या बात चल रही है अभी? आत्मा। हम आत्मा भाई या बहन भाई, यही था ना ब्रह्मा कुमारी संस्था में। इतनी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, कितने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग वहां पर संस्था से जुड़े हुए हैं, बड़े एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग। लेकिन 3 इडियट पिक्चर देखी ना? 3 इडियट। परमेश्वर के आगे सब कौन है? परमेश्वर के आगे सब टिड्डे हैं, बौने हैं। मैं घमंड कहाँ करता हूँ? मैं जानता हूँ मैं घमंड किस में करता हूँ, किस पे करता हूँ घमंड। घमंड माने गर्व। और आप किस पे घमंड करते हो वो आप जानो, वो आपका मैटर है। आप किस पे गर्व करते हो, किस पे घमंड करते हो? माने हमने जिसको आगे बढ़ाया, बोलो, हमने माने समय ने हमको आगे बढ़ाया। समय के आगे सब कौन है? समय के सब अधीन है ना। बोलो, ये खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये सब इसी में ही हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। ये टाइम मशीन है। क्या है? टाइम मशीन है माता जी। और ये समय, मैंने बोला कि इस समय मेरा परमात्मा है ना, आप परमात्मा ना मैं परमात्मा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आज मानेंगे कल नहीं मानेंगे, आज खिलौने से खेलेंगे कल को छोड़ देंगे। यदि आप किसी पे दोष लगाते हो, बोलो, तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। बोलो,
किसी पे भी दोष लगाओगे आप, क्या मैं हूं क्या आप हैं। यदि आपने उंगली किसी पे ऐसे उठाई तो 3 उंगली, कोई भी किसी पे उंगली ना उठाए। क्या परमेश्वर को ये पसंद नहीं है? ये धरती पे सभी पापी हैं, उन्हें फसल पक गई है और परमेश्वर अपनी फसल को काटेगा। काटने का समय आ गया और वो आनंदित होगा, वो खुश होगा, वो दुनिया रोएगी। मरवा मौत मलूक का शिकार, मरवा मौत। जितना वो दयालु है उतना वो क्या है, कठोर भी है। जो बीज डालता है तो कितना दया करता है, कितनी कृपा करता है, कैसे सींचता है खेतों को। आप तो पानी से सींचते हो, कोई ब्लड से सींचता है, खून से सींचते हैं, खून से, लेकिन किसी ने खून से भी बढ़ करके आपको सींचा है। मैं उस प्रभु की बात कर रहा हूं। लोगों ने धर्म को व्यापार बना दिया। क्या हो गया? लोगों ने धर्म को, सनातन धर्म को क्या बना दिया? मजाक, धर्म का खेल। ये मैं वो उसमें शामिल नहीं हूँ। ये दुकान नहीं है, ये धंधा नहीं है, ये वैशाल्य नहीं है। क्या है? यदि ये वैशाल्य है और मैं पापी हूँ तो मैं, मेरा घर खो जाए, मैं घर खो जाऊं आज ही बैठे बैठे। क्योंकि पवित्रता की परिभाषा बड़ी गुह्य है। बोलिए। ब्राह्मण को कभी भगवान नहीं मिलता, ध्यान रखना। ब्राह्मण माने बुद्धिमान। आपने बाइबल नहीं पढ़ी है तो आपका वो है। हमने बाइबल पढ़ी भी है, सुनी भी है, समझी भी है। हम चर्च में भी गए हैं, चर्च में पूरा दिन उनका सुना है, कैसे आंसू बहाते हैं। मस्जिद में भी गए हैं, मस्जिदों में मुल्लाओं से बात की है, कब्रगाहों में भी गए हैं, आपके सामने है। यदि हमने किसी को उठाया है, मान लो किसी को हम उठाते हैं, बोलो, हमने तो सबको उठाने का ही काम किया। किसी को हमने गिराने का काम किया तो बताओ। मम्मा साक्षी है, मम्मा हमारे साथ 2015 से चल रहे हैं, तो बताइए हमने किसको गिराने का काम किया। जितनों को भी हमने मोटिवेट किया, छोटा हो बड़ा हो, कभी भी हम सुन लिया कि कोई किसी की बुराई भी कर रहा है तो मैं सुन लेता हूँ। मतलब सुनना भी पहली बार पाप है, लेकिन यदि कुछ ऐसा माहौल होता है तो सुन लेता हूँ, लेकिन मैं काम नहीं धरता हूँ। बोलो, ये तो मैं आज आपको पहली बार बोल रहा हूँ ना। प्रभु किसी के अवगुण को चित्त पे नहीं रखते हैं। बोलो, आप कितने भी, कोई भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, तो वो आपको की अवगुण को चित्त नहीं रखते हैं। आप कितने भी कपटी हैं, पापी हैं, कुछ भी हैं, वो कैसे, जैसे पिता है। अब समझना ये बात कहाँ आ रही है। जैसे मान लो मैं ही पिता हूँ, मैं आपका, मैं जो मेरे लिए आसान हो गया ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, ऐसा चिंतन करके, क्योंकि मैं रिटायरमेंट ले करके, इसलिए कि मैं 2 नाव में पैर नहीं रखूंगा। मैं कि लौकिक को भी संभालूं तो अलौकिक को भी संभालूं। तो लोगों ने बुद्धिमान यही दिखाई कि सब लोग क्या हो गए, लौकिक को भी देख रहे हैं, अलौकिक। ठीक है, वो उनका अपना है बेटा, उनका अपना है, अपनी सोच है, उसमें तो रॉन्ग नहीं है। बोलिए। लेकिन कोई है जिसको प्रभु के ऊपर विश्वास था, है। अरे लौकिक के लिए तो हर जन्म मिलता है। लौकिक परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये तो धन संपत्ति सबको मिलता है। लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम का जब मेरे को पता चला, ये 5000 साल पूरे हो रहे हैं और ये 94 है, और 6 साल के बाद 2000 साल पूरे हो जाएंगे, और 2000 साल से पहले, 3000 साल पहले भारत कहते हैं स्वर्ग था। हमारे पिताजी 1972 में शरीर छोड़े, और 22 साल के बाद में ब्रह्मा कुमारी का मैसेज मिला कि भारत में भगवान आए हैं। तो हमारे पिताजी की बात टैली हो गई। सन आए बीसा, ना मुस्लिम रहे ना ईसा। अर्थात फिर कौन रहेंगे? जब मुस्लिम और ईसाई नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे धरती पर? हिंदू रहेंगे, हैं?
लेकिन मेरे को ये बात नहीं जची नहीं उस समय, क्योंकि छोटा था ना, कितना 12-13 साल का होगा मैं उस समय मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन हाँ, मन में ये जरूर आई बार बार कि पिताजी ने ऐसे बोला सन आए बीसा ना हिंदू रहे ना ईसा, ऐसा क्यों नहीं बोला, या ऐसे में तो मुस्लिम और ईसाई की क्या बात बोली। तो बाद में धीरे धीरे वो हम तो देवता ही कुल के हैं, कौन है हिंदू, तो बाद में लगा ना, हम तो सनातनी हैं, अर्थात हमारा देवताई गुण है हमारे अंदर में, जैसे दया, रहम, करुणा, क्षमा, अंतर्मुखता, धैर्यता, हिंसा नहीं करना, ये सब बातें हैं ना, देखो है नहीं है। तो आपके अंदर में है ना, सब है ना अंदर में, आपके भी सबके अंदर है ना, सबके अंदर है ना परसेंटेज में। तो ये छोटा सा ग्रुप कौन सा बैठा है कोर टीम का, है ना सनातनी, है ना सनातनी, माने जो आदि में था वो अंत में भी होगा, ठीक है। अब आदि अंत की तो जैसे बात हो रही है, आदि में कहेंगे कराची में जाओ, नहीं कराची में जाने की जरूरत नहीं है, सिंध हैदराबाद में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको कैसे प्रूव करोगे आप, क्योंकि लोगों की बुद्धि तो वही है ना, आदि माने वही, एक वो दादा लेखराज थे, एक सेवक राम था, एक छोटी मम्मी थी, एक बड़ी मम्मी थी, वही 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 बोलो। मैं वहाँ नहीं लेके जा रहा हूँ आपको, ये मेरा अपना अनुसंधान है, ये मेरी अपनी मेहनत है। आदि माने जब मम्मा और हम मिले, समझ लो वो हमारी आदि थी, क्या है, और ये अभी अंत है, क्या है, समझो। तो हमारा आदि में जो हमारा विश्वास था एक दूसरे पे, इस परिवार को, धर्म को लेकर के, इस ज्ञान को लेकर के, वही विश्वास मेरा आज भी अभी भी है आप सबके ऊपर, क्या है। भले आप लोगों का कितना है परसेंटेज में मेरे ऊपर, वो आपका मैटर है, मेरा क्या मैटर है एक एक के ऊपर, वो मेरे अंदर की बात है, वो मैंने अपने दिल में रखा हुआ है, क्या अपने दिल में छिपा के रखा है। जब फाइनलाइज होगा, अंतिम निर्णय होगा, उस दिन का आप इंतजार करना सभी लोग, ठीक है। अभी अंतिम न्याय का दिन आया नहीं, आएगा। यहाँ हो या ना हो, अपने अपने घरों में बैठे रहना, क्योंकि आपको तो अपना घर है सबको, मेरा घर कोई नहीं है, इस धरती पे मेरा कोई घर नहीं है, समझ में आ गया। तो एक बल, एक भरोसा, मैं आज भी उसी बल पे चल रहा हूँ, जो आदि में मेरा बल था, मेरे माता पिता बाप दादा, बार बार मैं सबको कह रहा हूँ भैया गलती मत करो, माने आप ही के माता पिता की बात करो, मेरे माता पिता की बात मत करो। आप भी तो अपने पिता से जन्म लिए हैं ना, कहने को तो माँ से जन्म लिए हैं, लेकिन उसके पीछे जाओगे, पिता अपना शो नहीं करता है, जो पिता है ना, वो जो हमारे जो जिसको हम मॉडल मानते हैं, जिसको वो अपने को पीछे रखता है, माँ बच्चों को आगे रखता है, क्या माँ को आगे रखता है। यही है ना सनातन धर्म की खूबसूरती, सनातन धर्म की खूबसूरती इसी में है। तो वो तिरंगा है, वो ज्योति बिंदु है, आप देख लीजिए इस चीज को। ये मन बुद्धि संस्कार की बात है, तो इसमें है मन, जैसे छोटा बच्चा होता है उसका मन चंचल होता है, तो हम खुद स्वीकार के लिए हम तो बच्चा है, हमारा तो मन चलता है, हम नहीं कहते ना आपका मन चंचल है, आपका मन चंचल है, नारी का मन चंचल होता है, कन्या का मन, मैं इस चीज़ को नहीं मान रहा हूँ, नहीं, मैं बच्चा हूँ, मेरा मन चंचल है, नहीं? आप बुद्धिमान हैं, माताएं कौन है संगम पर, संगम के पर बुद्धि दी ना आपको भगवान ने, माताओं को जागृति दी ना, समझ दी ना तुम्हारा स्थान कहाँ है, तो आप बुद्धि हैं। संस्कार कौन है, संस्कार जैसे आप हैं, हमारा संस्कार माता पिता का संस्कार बच्चों में आता है, आप में आया है, आप में आया, आप बच्चे हैं तो आप में आया, आप हमको अपने को बच्चा मान रहे तो आपके अंदर माता पिता का संस्कार है ना, क्लियर क्लियर हो गया ना, कि जो माता पिता का जो आपके माता पिता का डीएनए है वही आपका डीएनए है ना, आप जो भी डीएनए है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भी हम अलग अलग हमारा डीएनए है या हमारा एक है, वो तो चेक करो लेबोरेटरी में। तो हम लोग सनातनी हैं, तो हमारा जो डीएनए है तो वो डीएनए टेस्ट करवा, हमारा सबका एक ही डीएनए है, क्या है तो इस
इसलिए वो माला में पिरो जाते हैं, क्या? और एक ने कही, दूसरे ने मानी। जैसे मम्मा का जो बात है, हम मम्मा की कुछ बातें हम मान लिए, कुछ बातें मम्मा ने हमारी बात मान ली, और हमारी बातें आप मानेंगे। आपकी जैसे ये मानते हैं, इनकी ये मानते हैं, ऐसी है ना। डायरेक्ट मेरे से नहीं, डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन नहीं रखना किसी को भी है। हाँ, वैसे मिलना होगा हमारा, हम मिलेंगे जुलेंगे, वो भी है। देखिए एक सिस्टम है, सिस्टम है। जैसे थ्रू प्रोसेस है ना, ऊपर से नीचे कैसे आते हैं, जैसे पार्लियामेंट में कैसे सिस्टम होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक पिता परमेश्वर का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को समझ करके, और एक बल एक भरोसा, एक बल। अब वो आप देख लीजिए, आपका किसके ऊपर, आपका जैसे ध्यान चल रहा है तो ऐसे है ना सिस्टम, तो वो ऐसे चेन बनी हुई है। ऐसे अपना ध्यान हमें बार बार ऐसे प्रैक्टिस कराता है ना, आपको हाथ पकड़ा के ऐसे पता है, तो उसी में वही उसी में ही लाइट हाउस है, उसी में ही पता नहीं पड़ता है कि करंट आ कहाँ से रहा है, क्या है। मेरे में करंट कहाँ से आ रहा है, मम्मा में करंट कहाँ से आ रहा है, आपके अंदर करंट तो कैसे पता नहीं पड़ता है ना, लेकिन करंट तो आ रहा है, करंट तो आ रहा है, रोशनी रोशनी आ रही है। तो जो तुम्हारे लिए मरा है, जैसे पिता माँ मरती है तो बच्चे का जन्म होगा, तो आपने सुना होगा, सुना है ना, सुना है, सुना है ना। माँ जब जन्म देती है बच्चे को, एक तरह से माँ का नया जन्म होता है, और बच्चा तभी जन्म देता है जब माँ मरती है, तो बच्चे का जन्म होता है। ऐसे ही ये तो सब सुन लिया, लेकिन बाप भी मरता है, क्या है, बाप भी मरता है। बाप का सेक्रीफाइस कम मत समझना कोई है, तभी तो बैलेंस बनेगा ना। इस धरती में जो इम्बैलेंस हो गया है, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, नहीं बेटा मेरे भाइयों, आप लोगों का भी हम नहीं कहते हैं कि आपका सेक्रीफाइस कम है, क्योंकि आप आए तभी हम प्रत्यक्ष हुए। आप नहीं आते तो हम लोग क्या करते। तो यहाँ सभी की बलिहारी है। किसकी बलिहारी है, संगम की बलिहारी है। किसकी बलिहारी माता जी, ये समय है ना, समय की बलिहारी। मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग केवल इस समय ने हमको, हाँ समय पे हम लोग सो गए थे, और समय आया हमारे को जागृति आ गई, क्या गई, हम पहचान गए कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, मम्मा कौन है, ये बच्चे कौन हैं। और प्योरिटी, प्योरिटी कोई वही नहीं है, प्योरिटी क्या है, प्योरिटी तो अंदर की बात है, क्या है। जैसे मैं पिता हूँ, मैं अपने घर में मेरे बच्चे या ये बच्चों को मैं किस दृष्टिकोण से देखता हूँ, और बच्चे भले किसी दृष्टिकोण से देखें, लेकिन मेरी तो भावना वही रहेगी ना, मैं पिता हूँ। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में जरूर नहीं कि सबकी एक दृष्टि मेरे पे एक जैसी हो, अंतर पड़ता है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। उस समय होता है फिर दूर हो जाता है, जब बाप चला जाता है उसके बाद में पता चलता हो हमारे पिताजी क्या थे। तो नाम तो आखिर फिर लेते हैं ना हमारा, भले तो बाप चला गया, लेकिन नाम तो फिर सर्वासी लिखते हैं ना। तो इसलिए आपने बॉन्ड भरा है इसमें, नाम तो आखिर लोगे ना सनातन में कि हमारे मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, बोलो। तो इससे ज़्यादा और नहीं करना है, क्योंकि जो जो पिता है ना, पिता है, पिता को तो, मेरा पिता तो स्वर्गवासी है, उसने अपने पुत्र को यहाँ छोड़ा है। ये पुत्र जो है, ये पुत्र की ना एक पास से टंगा हुआ है सूली पर, जीते जी यीशु मसीह को देखे आप, सुने थे ना। तो वही है कि आखिर सोचो उसके बारे में, वो मरा है तो तुम लोग को उसी का खून, खून उसका खून क्या है, उसी का खून हमारे दौड़ रहा है, क्या है, जो हमारे लिए बलिदान हो गया। इसके लिए कि ये सबके पाप मेरे को दे दो, क्या है, उसने बोला मेरे सबके पाप अपने सर पे ले लिया उसने, अब प्रभु के सामने बोला इनको सबको माफ कर दो प्रभु। क्या हो गया, कोई है ऐसा उसको अपनी जान को दे करके किसी को माफी दिलवा देगा वो। तो प्रभु से बोला, प्रभु कोई, प्रभु से उसको नहीं है, प्रभु से शिकायत नहीं है उसकी, बस यहाँ की व्यवस्था से शिकायत है, क्या है।
तो यहाँ की व्यवस्था को क्या करने आया, वो छिन्न भिन्न करने आया है। सारी व्यवस्था बिगाड़ देगा वो, कितना भी कोई संभाल ले, कितना भी कोई कर ले, तो मनुष्य की धरती पे चलेगी नहीं है। लेकिन अवस्था रखना सही, क्या है, अपनी जो अंदर की अवस्था है ना, जो अभी आप लेके चल रहे हैं, इस अवस्था को मत बिगाड़ना, ना अपनी ना दूसरे की। क्या है, जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं। कौन है, हमसे सब अच्छे हैं। क्या है, रियली बता रहा हूँ, मेरे से आप बहुत अच्छे हैं भैया। कौन है, एक मायने में मेरे से आप बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।